Talent alone does not make you a star. It's how you use it. And Sanju Samson knows how to use his. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो हेलो दोस्तों, ये बायोग्राफी है संजू सैमसन की। संजू सैमसन जिसे नाम से ही आप जान रहे होंगे, 2023 में पहली बार आप इन्हें आईपीएल में देखे होंगे और 24 की बात की जाए तो इन्होंने बहुत नाम कमाया है। 13 से लेके 24 तक का सफर। हम बता दें इनका जन्म नवंबर 11 तारीख 1994 के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जो केरला में पड़ता है। हम बता दें इनके फादर पेशा से पुलिस थे और इनकी माता हाउसवाइफ, और इनकी पूरी फैमिली बायोग्राफी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कितने बहन थे, क्या थे, ये पूरी जानकारियां आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम बता दें संजू सैमसन 13 साल की उम्र में ही दिल्ली में एक स्टेडियम में इन्होंने नाम लिखवाया और खेलना शुरुआत कर दिया था। संजू सैमसन कहते हैं कि जब भी मैं मैच खेल रहा होता था तो मेरे बगल उसी स्टेडियम में बगल में राहुल द्रविड़ खेल रहे होते हैं और मैं चाहता था कि राहुल द्रविड़ एक बार मेरे शॉट को देखे और देखने के बाद मेरी तारीफ करे। और संजू सैमसन इसलिए अच्छा उस समय से खेल रहा होता है कि उनके लगता है कि संजू सैमसन एक बार तो देख ले, लेकिन ऐसा नहीं होता और संजू सैमसन को राहुल द्रविड़ उस समय नहीं समझ पाते और इग्नोर कर देते हैं। हम बता दें 19 और 20 साल की उम्र में इन्हें भारत में इन्हें लेने से मना कर दिया था और अंडर 19 की बात की जाए तो इन्हें कोई भी टीम नहीं खरीद पाया और संजू सैमसन की उस दिन हालात बहुत गहरी थी। हम बता दें संजू सैमसन की हालात यहाँ तक थी, आपकी बात करें तो आपने सफल लोगों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज फेलियर की कहानी आप सुनेंगे। संजू सैमसन ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने हर बार 0 पे आउट कर दिया जाता था, बोल्ड आउट, उतरते थे 1 रन मारते थे आउट। ये क्या चल रहा था संजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दिल्ली में जब अंडर 19 इन्हें खिलाया गया था और दिल्ली से ये खेल रहे थे अंडर 19, तो इन्होंने बैट फेंक दिया था अपने ग्राउंड में, इन्होंने बैट फेंक दिया था क्योंकि इन्हें फिर 0 से आउट कर दिया गया था। उस दिन फाइनल मैच था और ये बैट फेंक कर और जब खत्म हो जाता है, पूरी टीम जब जीत जाती है तो ये चल जाते हैं और नदी के पास बैठे होते हैं, बहुत शांत, और इतना शांत, और बोलते हैं अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं 0 पे बोल्ड हो जाता हूँ, आउट हो जाता हूँ। और बात आती है रणजी ट्रॉफी की। इन्हें रणजी ट्रॉफी में कैप्टन बनाकर भेजा जाता है और इन्होंने इतने 206 रन मार के हमारी टीम को जिता देते हैं। रणजी में इन्होंने डबल शतक लगाए थे। हम बता दें इन्होंने डबल शतक लगाए और अपनी टीम को जिता दिया। ये संजू सैमसन की कहानी ऐसे ही अधूरी नहीं है। संजू सैमसन कहते हैं सक्सेस कैन नॉट बी रीच्ड विदाउट एनी फेलियर, दिस इज बिकॉज व्हेन यू सी योर मिस्टेक एंड योर अपॉर्चुनिटी बिकम द ग्रोथ एंड वन टाइम विल बी कम देन यू अचीव योर गोल्स। इसका मतलब आप तो नहीं अगर समझ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी समझाने का प्रयास करता हूँ। संजू सैमसन कहते हैं कि जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, और जब तक जिस वजह से आपने हारे हैं उस मिस्टेक को आपको खोजना चाहिए, समझना चाहिए और उसके लिए तैयार करना चाहिए। और संजू सैमसन उस समय से डायरी लिखना शुरुआत करते हैं जिस समय उन्होंने बोल्ट 0 पे आउट हो गया था, और इसे एलिमिनेशन करते हैं और लिखते हैं कि कैसा बॉल आया, किस दिशा में कटा और कैसे ही बोल्ट हो गया। और उस समय इन्हें फिर अंडर 20 की बात आती है और इनका मुलाकात होता है राहुल द्रविड़ से। राहुल द्रविड़ इन्हें पहली बार बोलते हैं कि तुम ऐसे खेलो। और हम बता दें संजू सैमसन कहते हैं कि मैं थोड़ा अभ्यास का बहुत कमजोर हूँ, भूल जाता हूँ बातों को, इसलिए डायरा में लिख लिया करता था कि आज संजू सैमसन से मेरी मुलाकात हुई। और राहुल द्रविड़ उन्हें सिखलाते हैं संजू सैमसन को कि कौन सा बॉल को कैसे चेस करना चाहिए, और संजू सैमसन इस डायरी को लिखकर और फॉलो करने लगते हैं। हम बता दें 2013 में इन्हें पहली बार आईपीएल खेलते हुए आप देखे होंगे टीवी पे, लेकिन इस शख्स को कोई नहीं पहचान रहा होता है उस समय, जिस समय पहली बार आईपीएल में आप देखते होंगे संजू सैमसन की। लेकिन अभी हम बात की जाए 2024 में इन्होंने बहुत नाम कमाया और इनकी प्राइस की बात की जाए तो 14 करोड़ में इस बार राजस्थान ने इन्हें खरीदा है और ये राजस्थान के कैप्टन भी है। और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो हमारे यशस्वी जायसवाल, इन्होंने बहुत अच्छा, और दोनों अच्छा ही प्लेयर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन संजू सैमसन की बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी। पापा को जॉब छोड़ दिया
छोड़ देना था। पापा जॉब छोड़ देते हैं संजू की वजह से। इन पापा को लगता है कि हमारा बेटा एक दिन भारत के लिए खेलेगा, और इसी ड्रीम में पापा ने अपनी जॉब को रिजाइन मार देते हैं और संजू को ड्रॉप ले आते थे, स्टेडियम से लाते थे, खिलाने ले आते थे, और ऐसे ही करते करते संजू बहुत नाम कमाया, रणजी में भी जीत कर आया और इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम बता दें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इन्हें मिल गया है कि ये अभी वर्ल्ड कप में इन्हें विकेट के तौर पे खेला जाएगा। हम बता दें MS धोनी को आप मिस करेंगे, यही संजू सैमसन आपको धोनी के जगह पे दिखेंगे विकेट कीपर में। हम बता दें बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है और चलते आ रहा है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कुछ अच्छे प्लेयर हैं, और ऐसे भी प्लेयर हैं जिन्होंने 0 तक से हीरो तक का सफर कैसे तय किया, और इनकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी कि ये अपने खेल सके और अपने आप से, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और हम बता दें संजू सैमसन की बात करते हैं। अगर संजू सैमसन जिस टाइम अंडर 19 खेलने के लिए जाते हैं तो बगल के लोग कहते हैं देखो सचिन बनने चल गया, और संजू को बात दिल पे लग जाती है। और पता है 2 तरह के बच्चे होते हैं हमारी दुनिया में, इन्हें जिसे दिल पर लग जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं काम को करना, और एक होते हैं जिद्दीपन मेंटेलिटी, जिनका होता है पूरी लगन के साथ उस काम को करने में अपनी। और संजू को बहुत दिक्कत लगता है, पिताजी के साथ जा रहे होते हैं और सभी बोल देते हैं कि चला गया, सचिन बनने का सपना दिख रहे हो। और उस टाइम संजू सैमसन निकल जाते हैं और इतना प्रयास करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और इनके पापा टीम अभी देख रहे होंगे आप फिलहाल राजस्थान में जो संजू सैमसन को आप देखे होंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप जन्म कौन सा परिवार में लिए ये महत्व नहीं रखता है। आपके पास पैसा हो या ना हो, या आपका बैकग्राउंड ठीक हो या ना हो, लेकिन याद रखिएगा जब मरेंगे आप तो आपको गर्व होना चाहिए कि मैं अमीर खुद से अपने आप पर इतना प्रयास करूं कि जो गरीब से है वहां तक अमीर तक का सफर तय करूंगा। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास करना पड़ता है। आज ही ये दुनिया है और मंच है जनाब, यहाँ पे हर लोग मिलते हैं लेकिन दिल को सहना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा प्लेयर पे लाना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ पुरुषोत्तम कृष्ण भारतीय, धन्यवाद। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले बिखर के जन्म तेरा भी किसके मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। ओ जिथे भी तू चलेना वे माही मैं तेरे पीछे पीछे चलेना। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात